फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 6 बीएससी फर्स्ट सेम के यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे थे। इस यूनिट 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपिस्टासिस हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स उसमें थे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे एपिस्टासिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लीथल जीन, ठीक है। यानी हम लोगों ने जीन इंटरेक्शन वाला जो चैप्टर था उसको फिनिश कर लिया था। अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इन सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे बॉडी में दो तरह के जीन्स पाए जाते हैं। एक तो जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर जीन, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये तो कॉमन है, जो सबको पता होता है, न्यूक्लियर जीन जो नॉर्मली सभी जानते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जीन होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर जीन कहते हैं। और जो ये इनहेरिटेंस करते हैं, यानी जो जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये इनहेरिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को हम लोग न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। बाकी दूसरे कुछ और भी जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ना पाए जाकर के वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो वो सभी जीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं। ऐसे जीन जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जीन फाउंड in cytoplasm is known as cytoplasmic gene। एंड इन जीन के इनहेरिटेंस को, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा ये इनका इनहेरिटेंस होता है या ये इनहेरिट करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए उसी पूरे डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, क्या पूरी कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। इंट्रोडक्शन टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ मोस्ट of the characters of an individual is governed by न्यूक्लियर जीन। मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बट इन सम केसेज द इनहेरिटेंस इज गवर्न्ड बाय साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक जीन। व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from parent to offspring is governed by the cytoplasmic gene, it is known as cytoplasmic inheritance or extranuclear inheritance or extra chromosomal inheritance। तो वो सारे कैरेक्टर्स जो साइटोप्लाज्म से, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म के थ्रू ही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे
उन सारे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन या साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर कहते हैं। और जो मैकेनिज्म इनको ट्रांसमिशन में यूज होती है उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, या फिर इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। अब आगे इसी को हम देखेंगे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे द फर्स्ट केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय कोनेंस इन 1909। 1909 में एक कोनेंस साइंटिस्ट हैं, कोनेंस नामक साइंटिस्ट ने 1909 में 4 ओकलाक प्लांट के अंदर यानी मिराबिलस जलापा के अंदर सबसे पहले इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को इन्होंने रिपोर्ट किया। बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग तरह के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बताया और उसको एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन cytoplasmic inheritance was reported by various workers in various organism। अब हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ से नोट किया कि इनका सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया, कोनेंस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसे मिराबिलस जलापा नामक एक प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उस फीचर्स के बारे में देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिफर फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था उससे कैसे ये डिफरेंस है, कैसे डिफर करते हैं, इन सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है रेसिप्रोकल डिफरेंसेस, यानी जो मेंडेलियन क्रॉस होता था तो मेंडेलियन क्रॉस में जो F1 जनरेशन का यदि हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते थे तो हमेशा रेसिप्रोकल क्रॉस और नॉर्मल क्रॉस दोनों ही सेम आता था। तो वहां पर मेंडेलियन में हमेशा जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता था वो सेम आता था, पर यहां पर सेम नहीं आएगा बल्कि वो अलग आएगा, डिफरेंट होगा उससे। यहां पर देखेंगे कैरेक्टर व्हिच आर गवर्न्ड बाय साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस invariably exhibit marked differences in reciprocal cross in F1 generation। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल क्रॉस है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में, तो रेसिप्रोकल क्रॉस F1 जनरेशन का जो होता है वो हमेशा डिफरेंट आता है, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। जबकि न्यूक्लियर जीन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वेयर एज इन केस ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस सच डिफरेंसेस आर नॉट ऑब्जर्व। इस तरह की डिफरेंसेस यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किए जाते, नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स लिंक्ड जीन को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी न्यूक्लियर जीन होते हैं उन सभी का जो रेसिप्रोकल क्रॉस है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, बाकी जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसमें जो रेसिप्रोकल क्रॉस है वो हमेशा कैसा आता है, डिफरेंट आता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, आइए इसको थोड़ा सा, इस कैरेक्टर को भी हम देखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिस्टिंक्ट मैटरनल इफेक्ट आर ऑब्जर्व। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में हम मैटरनल इफेक्ट, हम लोगों को अलग तरह से मैटरनल इफेक्ट दिखाई देता है। यह ऐसा क्यों होता है? दिस इज मेनली ड्यू टू मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट बाय फीमेल पेरेंट देन द मेल। हम ये जानते हैं कि जो मेल होता है वो जनरली क्या करता है, केवल अपना स्पर्म ही डोनेट करता है, यानी उसका स्पर्म का न्यूक्लियस ही डोनेट कर पाता है। जैसे अगर मान लो फ्यूजन हो रहा है
तो जनरली केसेस में क्या होता है कि ये स्पर्म अपना न्यूक्लियस ट्रांसफर करता है ओवा के अंदर, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है यह क्या करेगा, केवल अपना न्यूक्लियस ही इसके अंदर ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियस। बाकी साइटोप्लाज्म जो होता है, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो किसका होता है, मदर का होता है या एग का होता है, ठीक है। इस वजह से इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैटरनल इफेक्ट भी कहते हैं। जनरली द ओवम कंट्रीब्यूट मोर साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट देन स्पर्म, यानी सामान्यतः हम देखते हैं कि जो ओवा होता है या ओवा होती है वो ज्यादा साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन करती है जाइगोट फॉर्मेशन में इन कंपेरिजन टू स्पर्म। स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है या तो बहुत कम होता है या तो फिर होता ही नहीं है। अगली पॉइंट हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है मैपेबिलिटी, यानी हम मैपिंग कर सकते हैं किसका, देखिए न्यूक्लियर जीन कैन बी इजिली मैप्ड ऑन क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर जीन होता है उसका हम आसानी से मैपिंग कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैप साइटोप्लाज्मिक या पैरेंटल प्रिपेयर लिंकेज मैप फॉर सच जीन, यानी जो न्यूक्लियर जीन है उसकी क्रोमोसोम के ऊपर आसानी से मैपिंग की जा सकती है, बट इनको मैपिंग करने के लिए साइटोप्लाज्मिक जो जीन होते हैं इनकी मैपिंग करने के लिए डिफिकल्टी होती है। इनकी मैपिंग करने के लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी, ठीक है, आसानी से इनकी मैप नहीं बनाए जा सकते। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, नॉन मेंडेलियन की बात करते हैं। नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन, तो इसमें देखेंगे द मेंडेलियन इनहेरिटेंस एग्जिबिट टिपिकल सेग्रीगेशन पैटर्न। मेंडेलियन में क्या होता था कि सेग्रीगेशन पैटर्न को फॉलो करता था ये, सच टाइप टिपिकल सेग्रीगेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता था वहां पर एक टिपिकल क्या कहते हैं सेग्रीगेशन पैटर्न उसमें फॉलो की जाती थी, जबकि यहाँ पर इस तरह की पैटर्न को फॉलो नहीं की जाती है। नेक्स्ट और भी पॉइंट की बात करेंगे, इन्फेक्शन लाइक ट्रांसमिशन। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कुछ ऐसे भी पार्टिकल का ट्रांसमिशन होता है जो इन्फेक्शन काज करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स in some organism exhibit infections like transmission. They are associated with parasite, symbiont and virus present in cytoplasm. तो इन सभी पैरासाइट या सिम्बायोंट का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन करते हैं, ऐसा न्यूक्लियर जीन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। Such cases do not come under the true cytoplasmic inheritance. इस तरह की केसेस मतलब ये साइटोप्लाज्मिक में होता तो है पर ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म के द्वारा ये नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जो है वो न्यूक्लियस का भी होता है, न्यूक्लियस का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से इसे हम ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत नहीं रख सकते। अगला पॉइंट हम चलेंगे, इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गवर्न्ड बाय प्लाज्मा जीन। वहां पर जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वहां पर जो भी जीन इन्वॉल्व होते हैं उन जीन को हम न्यूक्लियर जीन कहते हैं, जबकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो भी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं, जैसा कि वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। द ट्रू केसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर गवर्न्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीन को हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। ऐसे जीन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा जीन के नाम से जाना जाता है।
और भी कई केसेस हैं। मैटरनल इफेक्ट हम लोगों ने देखा, मैटरनल इफेक्ट। चलिए अगला है इसका क्लासेस या इसके टाइप की बात करते हैं। क्लासेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं या कितने क्लास होते हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें ठीक है, तो ये जनरली यहां पर 3 तरह के क्लासेस देखने को मिलेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहां पर 3 तरह के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं। पहला मैटरनल इफेक्ट, दूसरा इनहेरिटेंस ड्यू टू इन्फेक्शियस पार्टिकल एंड तीसरा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 3 तरह के इसमें देखने को मिलेंगे और इन्हीं तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मैटरनल इफेक्ट, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का पोर्शन जो है अभी ये काफ़ी लंबा स्लाइड है तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से आज हम लोग केवल यही पढ़ेंगे यहीं तक। कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, मैटरनल इफेक्ट को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।